सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सो दिस अ केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर. Elevated water storage tanks are built to store and supply water to the nearby colonies. ठीक है, एक elevated water storage होता है जो कि colonies को water supply करता है. The diagram given below, AB is a elevated water tank. तो हम क्या मान रहे हैं, ये हमारा AB क्या है, elevated water tank है. ठीक है, तो AB हमारा क्या है, elevated water tank. Now अब हमें क्या बोला है, एंड सीडी इज द नियर बाय मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. और ये सीडी क्या है, लेट सपोज करो सीडी है. जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना, खुद के साथ रिलेट करो. जैसे सीडी है, ये बिल्डिंग है जहां पे हम रहते हैं. ये सीडी इज द नियर बाय मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड ए भी हमारे सामने ही एक एलिवेटेड वाटर टैंक है जो कि वाटर सप्लाई करता है हमारी बिल्डिंग पे. ठीक है, द बिल्डिंग इज 54 मीटर अवे फ्रॉम द वाटर टैंक. हमारी बिल्डिंग और इस वाटर टैंक से कितने की दूरी है, 54 मीटर की दूरी है. अगर ये 54 मीटर है तो ये भी हमारा क्या है, 54 मीटर है. ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा आप याद रखिए और लिखते जाइए. यहां तक हो गया. नाउ फ्रॉम विंडो डब्ल्यू, हमने हमारी विंडो डब्ल्यू से हमने वाटर को टैंक को देखा. द एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 45 डिग्री, ऊपर की तरफ बना रहा है टॉप पे 45 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 30 डिग्री. और नीचे की तरफ देख रहे हैं फुट 30 डिग्री. अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री. राइट, फाइन, समझ में आ गया. इतना हो गया. राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट ऑफ द विंडो एंड द वाई. अब हमें ये वाई दे रखा है, दिस इज वाई एंड दिस इज हाइट ऑफ द विंडो. दिस इज गिवन टू अस डी. ठीक है, एक फिगर हम छोटा सा यहाँ पे बना लेते हैं. तो ये हमें डी दे रखा है, ये हमें वाई दे रखा है, ये एंगल हमें 30 डिग्री दे रखा है और इसका नेमिंग क्या दे रखा है, WAC. ठीक है जी, तो इतना हमें दे रखा है और हमें रिलेशन निकालना है बिटवीन द हाइट ऑफ द विंडो, मतलब D एंड Y के बीच में रिलेशन निकालना है, D एंड Y. तो D और Y यहाँ पे देखो ना, परपेंडिकुलर है ये और ये हाइपोटेन्यूज है. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारा, साइन. तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख देंगे. D अपॉन वाई, साइन 30 हमारा क्या होता है 1/2 D अपॉन वाई. तो यहाँ पे हमारे पास में क्या रिलेशन निकल के आया, y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ D. ये हमारे पास में रिलेशन निकल के आया ऑफ द फर्स्ट पार्ट. ठीक है जी, समझ में आया, y इक्वल टू 2D निकल के आ गया. ये हो गया. हम यहाँ पे लिख देंगे ट्राइंगल WAC. ठीक है, इस तरीके से आप लिख के आइए एग्जाम में. नाउ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ H. अब हमें H का वैल्यू निकालना है. H का वैल्यू निकालना है मतलब हमें ऊपर वाला ट्राइंगल यूज करना है. अब ऊपर वाला ट्राइंगल यूज करना है H निकालने के लिए. तो H ये हमारा 45 डिग्री, राइट. ठीक है, ये हमारे को क्या दे रखा है, ये 54 मीटर है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पैरेलल में लिया जाएगा तो ये भी 54 आ जाएगा. अब हमें H निकालना है. देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1045 डिग्री आ जाएगा. 1045 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर 1045 डिग्री 1 होता है, 1 H अपॉन 54. तो H हमारे पास में क्या आ गया, 54 मीटर. तो H का वैल्यू भी हमारे पास में क्या आ गया, 54 मीटर. दिस इज माय सेकंड पार्ट. ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो गया, दिस इज फर्स्ट पार्ट. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. डिटरमाइन, थर्ड का ए पार्ट, डिटरमाइन हाइट ऑफ द वाटर टैंक. हाइट ऑफ द वाटर टैंक मतलब हमें वापस से नीचे वाले ट्राइंगल पे जाना पड़ेगा. अब मुझे D निकालना है. ठीक है, D निकालना है एंड ये मेरे पास है 54 मीटर. अब मुझे D निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लूंगी, 54 गिवन है तो एक वेरिएबल हमारे पास में पता होना चाहिए और एक को हम निकाल लेंगे फिर. तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, PB. तो 1030 डिग्री ले लेंगे. तो थर्ड का ए पार्ट में हम क्या करने वाला है, 1030 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट. ये हो जाएगा D अपॉन 54. तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू ले लिया D अपॉन 54. 1030 डिग्री हमारा क्या होता है 1/√3 D अपॉन 54, राइट. ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा D क्या आ जाएगा, D √3 इक्वल्स टू 54 एंड D का वैल्यू आ गया 54 अपॉन √3. इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि हम नीचे नहीं लिख सकते √3. तो ये आ जाएगा हमारा 3 से कट गया, 3 बन जा 3 2 ओके 3 बन जा 3 3 8 जा 24. तो 18√3 हमारा क्या आ गया, यहाँ पे मीटर लिख देंगे यूनिट. तो ये हमारे पास पे थर्ड का ए आ गया. डिटरमाइन द हाइट ऑफ द, नॉट डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वाटर टैंक. वाटर टैंक का हाइट ऑफ वाटर टैंक इज H प्लस D. ठीक है, हाइट ऑफ वाटर टैंक इज H प्लस D. यहाँ पे हमने हाइट ऑफ द विंडो निकाली है, दिस इज हाइट ऑफ द विंडो D. तो देखा हाइट ऑफ द वाटर टैंक इज H प्लस D. ठीक है जी, तो यहाँ से हमने D निकाल लिया है, राइट. हमने यहाँ से D निकाल लिया है और हाइट हमारी क्या आ गई थी, हाइट हमारी आ गई थी H क्या निकला था, H हमारा 54 मीटर निकला था. ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे हम. तो वाटर टैंक की हाइट आ जाएगी हमारी 54 मीटर
प्लस 18√3, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 54 प्लस 18√3 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको जब टाइम मिलता है तो इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, √3 1.73 से इंटू करके, एंड देन यू कैन सॉल्व इट। और आप अगर टाइम का कमी एग्जाम है तो यू कैन इवन लीव इट ओवर हियर, तो ये भी आपका ठीक हो जाएगा। नाउ दिस पार्ट इज डन, हाइट ऑफ द वाटर टैंक हमने कर लिया। नाउ द लास्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हमारा और पार्ट है। और पार्ट में हमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना। अब एक्स कहाँ पे है, ऊपर चलते हैं, एक्स का वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड हाइट। ओके, तो हमने जो रिलेशन निकाला था एक्स, ये वाला वैल्यू, एंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड हाइट ऑफ द विंडो। हाइट ऑफ द विंडो हम निकाल चुके हैं, डी ऑलरेडी वी हैव डन, तो आपको और पार्ट में बोला है तो उसको वहां पे करके आइए। अगर थर्ड के ए पार्ट करके आते तो वहां पे भी आपको सेम वर्किंग करनी पड़ेगी। हाइट ऑफ द विंडो अबाउट द ग्राउंड लेवल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स के लिए हमें वापस से हमें 45 ये वाला एक्स जाना है, राइट, ये वाला एक्स लेके जाना है। तो इस एक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले ट्राइंगल के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर वाले ट्राइंगल के पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में एक्स है 54 है। ठीक है, हमारे पास में क्या है, ये एक्स है और ये 54 है, और एंगल हमारा कितना था, 30 डिग्री। एक बार और चेक कर लेते हैं, तो एंगल हमारा 45 डिग्री था, एक्स एंड 54। ठीक है, तो ये 45 डिग्री है। ठीक है जी, तो एक्स निकल जाएगा हमारा। ठीक है, और एच भी हमारे पास में है, वैसे सब कुछ वैल्यू गिवन है, हम कुछ भी ले सकते हैं। एच भी हमने निकाल दिया, दैट इज 54। ठीक है, आपको जो कंफर्टेबल लगता है वो लीजिए। यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है बेसिकली, तो हाइपोटेन्यूज के लिए हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, 45 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, 1/√2, 54 अपॉन एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा, 54√2 मीटर। ठीक है जी, तो ये हमारे यहाँ से एक्स का वैल्यू आ गया।